देखिए, अभी हम आपको एक वृक्ष की हत्या पाठ के संपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे छूटने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। देखिए, एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकार है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक उस वृक्ष के बारे में चर्चा किया है, उस वृक्ष के बारे में चर्चा किया है जो हमेशा कवि के घर के सामने तैनात रहते थे। और पता है, कवि को ऐसा लगते थे कि यह वृक्ष मेरे घर की रखवाली कर रहा है, मेरे घर की क्या कर रहा है, रखवाली। कभी जब भी कहीं से आते थे तो ऐसा लगता था कि यह पेड़ पूछता है हमसे कि कौन, तो फिर कभी जवाब देते थे मैं तुम्हारा दोस्त। और पल भर के लिए कभी इस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कभी इस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और बहुत अच्छा सा महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठने पर एक मधुर हवा मिलते थे। और बाकी बात, इस पेड़ को देख करके कभी को ऐसा लगता था मन में कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि चौकीदार के समान है। क्यों? क्योंकि पेड़ में एक सूखी डाल था जो कि राइफल के तरह लगता था। किसके तरह? राइफल के तरह। पेड़ में ऊपर में एक फूल पत्तीदार टहनी था जो कि पगड़ी की तरह लगते थे और नीचे जड़ का बनावट इस तरह से था जैसे कि मानिए इसके पैर में फटा पुराना जूता पहनाया गया हो। और कभी जब भी यहां से आते थे कुछ देर के लिए से यहाँ पर बैठते थे, लेकिन पता है कभी के मन में यह भी चल रहा था कि कोई न कोई इस वृक्ष के दुश्मन जरूर कहीं न कहीं बैठा होगा जो कि एक ना एक दिन इसे काट देगा। और यही सोच रहे थे कि एक बार फिर लौटे ना तो देखा कि वह वृक्ष नहीं है, वही वृक्ष जिससे कि हमेशा मिलते थे। कौन? कुंवर नारायण। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कभी जब अब की बार लौटे तो क्या नहीं देखा? वही वृक्ष जो कि घर के सामने तैनात रहते थे। और कभी के दृष्टि में यह वृक्ष पता है किसके समान थे? बुरहा चौकीदार के समान थे। तो इसी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव इधर क्लियर करते हैं। प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बुरहा चौकीदार किसे कहा? बोलिए किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। किसको कहा है? वृक्ष को। और वह वृक्ष कैसा था? वृद्ध था। फिर एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है। फिर आगे है, कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? अभी तो बताए थे वृक्ष को चौकीदार कहते थे। किसको? वृक्ष को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। देखिए आगे प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृक्ष के शरीर को। किसके शरीर को? वृक्ष के शरीर को। पुराना वृक्ष हो जाएगा इसका उत्तर। आगे प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? अभी बताए थे किसको नहीं देखा? वही बुरहा वृक्ष को जो कि हमेशा घर के सामने तैनात रहते थे। फिर आगे है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? वही वृक्ष जो चौकीदार के समान थे, बुरहा वृक्ष। फिर आगे देखिए है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वही एक सूखी डाल जो था सिपाही के कंधे पर लटकते हुए राइफल, ही गलत है, ई हो जाएगा सी नंबर, वृक्ष की सूखी डाल को। फिर है आगे, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना? अभी बताए थे कि पेड़ के ऊपरी सतह पर एक फूल पत्तीदार टहनी थे जिसको कि पगड़ी के समान मानते थे। वृक्ष के ऊपरी भाग पर फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कभी पता है क्या कहते थे उस वृक्ष को? हमेशा वो खाकी वर्दी में चौकन्ना रहते थे चारों तरफ, चाहे धूप हो या बारिश हो या कुछ भी हो। तो खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? उत्तर में हो जाएगा वृक्ष या वृक्ष चौकीदार। फिर आगे है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते थे कहाँ? मंदिर में कि पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे। उत्तर में होगा पेड़ की छाव में। फिर है, कवि के अनुसार घर को बचाना है, और पता है कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदी को नाला हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। पता है क्यों ऐसा कहा जाता है? क्यों? क्यों? क्योंकि आजकल के जो नदी है वो नाला के रूप में बदलते जा रहे हैं, नाला के समान उसका पानी गंदा होते जा रहा है।
एक वक्त लोग नदी का जल अच्छा से पी लेते थे, लेकिन अभी देखिए नदी का जल का हाल क्या है। उसके बाद कभी कहते हैं और क्या, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। अभी वर्तमान समय में तेजी से मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़ते रहा तो मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य यहाँ पर जंगल रूप में नजर आएंगे, हर एक जगह पर मनुष्य। आगे प्रश्न है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो घर को बचाना है घर के लुटेरों से। फिर आगे है, शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। नदियों को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। क्या हो जाने से? नाला हो जाने से। और बचाना है धुआं को। धुआं हो जाने से किसे बचाने करता है? हाँ, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से। हवा जिसको कि हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, वह दिन प्रतिदिन धुआं में बदलता जा रहा है। तो यदि पूछा जाए धुआं हो जाने इससे किसे बचाने की बात करते हैं, तो कहिएगा हवा को। जंगल को किससे बचाने की बात करता है? और बचाना है, यह भी कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। आजकल दिन प्रतिदिन जंगल कटते जा रहा है और इस कारण से मरुस्थल के समान हो गया है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जंगल को बचाने की बात करता है मरुस्थल, मरुस्थल हो जाने से। आगे है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है? जंगल हो जाने से किसे बचाना है? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या तेजी से बढ़ते जा रहा है। फिर आगे है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। फिर आगे प्रश्न है, चक्रव्यूह, यह याद रखिएगा बढ़िया से, चक्रव्यूह के रचनाकार है कुंवर नारायण। दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही कहते थे कभी जब आते थे ना वृक्ष और, तो दूर से ही कहते थे कौन? कभी जवाब देते थे मैं तुम्हारा दोस्त। तो प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता है कौन? वृक्ष चौकीदार। फिर आगे है, कवि के अंदेशों में कौन था? वही एक जानी दुश्मन जिससे कि डर था कहीं यह पेड़ कट ना जाए। कवि को वृक्ष कैसा लगता था? युवा चौकीदार की तरह गलत है, बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था, बूढ़ा चौकीदार की तरह। फिर आगे है, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से जुड़ी हुई है। किससे? पर्यावरण से। देखिए, एक वृक्ष की हत्या में सिर्फ एक वृक्ष के कटने की बात नहीं की है, बल्कि वहां पर पर्यावरण को कैसे बचाना उसके बारे में बात किया गया है। तो पर्यावरण के बारे में चर्चा किया गया है। बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? नाला हो जाने से। क्या हो जाने से? नाला हो जाने से। फिर आगे है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह का नाम है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके।